हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, है ना। अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक से। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना के यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एंड दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? एंड दिस इज योर ओरिजिन। एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट अ यूनिट सर्कल बी हियर। यूनिट सर्कल आप लोगों को बताया था मैंने पिछली क्लास में, आई होप याद होगा आप लोगों को। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर कह लो या 1 यूनिट का होता है ना। यूनिट सर्कल क्या होता है? द सर्कल विच हैज द रेडियस ऑफ 1 यूनिट। क्लियर? तो इसका रेडियस है 1 यूनिट। मान लो एक पॉइंट है पी ए बी यहाँ पे कहीं पे, है ना। मान लिया एक पॉइंट है यहाँ पी ए बी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 1 यूनिट होगा। यस, क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कोई मुझे बताएगा? यस, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0, 1,0। ये कोऑर्डिनेट कोई बताए? यस, 0,1। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, -1,0। एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट? यस, 0,-1। ये हमारे कोऑर्डिनेट सारे सर्कल के एंड पॉइंट पे जो हमारा यहाँ पे आएगा ये कोऑर्डिनेट बनेगा। इन सबको एक नाम दे देता हूँ चलो मैं। ये हो गया जी ए बी सी डी। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे वापस। ठीक है, पी ए बी एक मेरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि सर्कल पे कहीं पे लाई करता है। वहां से सेंटर का डिस्टेंस 1 यूनिट होगा क्योंकि एक यूनिट सर्कल है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इस हाइट की वैल्यू क्या होगी? यस, क्या होगी? बेटा ध्यान से देखो, जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो वाई कोऑर्डिनेट ही तो होगा। क्या ये बी नहीं होगा? होगा ना। क्या ये ए नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये जो एंगल होगा मैं इस एंगल को एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ। अब हमने ऐसा क्यों किया अभी हम समझते हैं, जरा आते हैं सवाल पे। तो बेटा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अगर हम, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो अगर मैं साइन एक्स निकालूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने पढ़ा था। साइन एक्स कैसे निकलता था? यस, जो भी साइड अपोजिट होती थी एंगल से, है ना, एंगल साइड अपोजिट टू एंगल एक्स डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड। यहाँ पे अगर साइड अपोजिट देखूँ तो बी बाई ए, यानी यहाँ से साइन एक्स आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? यस, साइन एक्स आ जाएगा आपके पास बी। उसी तरीके से कॉस एक्स अगर मैं निकालता हूँ, सिमिलरली कॉस एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो बेटा वो क्या ए बाई 1 नहीं आएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल एक्स। यस, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? ए। ठीक है, ऐसा क्या करने का हमें फायदा है अभी हम समझते हैं। अब एक चीज देखो, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। मान लो ये ई है ना, मान लिया ये ई है। तो इन ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है ना ये? पीईओ। क्या पीओ स्क्वायर जो है, क्या वो पीई स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा? यस, पाइथागोरस थ्योरम होगा ना बेटा। बड़ी अच्छी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो पी ओ स्क्वायर बेटा ध्यान से देखो तो क्या है? 1 है। पीई इज व्हाट? बी स्क्वायर। एंड ओ ई इज व्हाट? ए स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस, अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ये हमने एक स्टार बनाया हुआ है। क्या है ये स्टार हमारा? यस, क्या है ये हमारा स्टार? साइन एक्स की वैल्यू बी है, कॉस एक्स की वैल्यू ए है। इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा जी? वी हैव साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कितनी बढ़िया एक आइडेंटिटी हमारी निकल के आ गई। देखो इसी से मैं 3 आइडेंटिटी बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? अगर मैं दोनों तरफ, ठीक है, एक तो ये आइडेंटिटी बड़ी प्यारी हो गई है ना। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूं। किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कॉस स्क्वायर से करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा। इससे क्या बना? तो बेटा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यानी साइन बाई कॉस का स्क्वायर हो गया। साइन बाई कॉस आपने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या होता है?
टेन स्क्वायर एक्स होता है। यस, कॉस बाई कॉस हो गया जी 1। यस, और 1 बाई कॉस क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या एक और रिलेशन हमारे पास बन के नहीं आ गया यहाँ से? यस, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दो आ गए। अब और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसी में अगर मैं दोनों साइड को, अब मैं दोनों साइड को क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 था, दोनों साइड मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से कुछ बना। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या ये 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है जी, यस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाता है जी कॉसेक, यस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बना जी एक और रिलेशन। ये तीन रिलेशन हमारे यहाँ से इस तरीके से बने। ठीक है, हमने इस फिगर के माध्यम से हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 निकाला। ठीक है, उससे एक आइडेंटिटी ये हमने बनाई, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फिर हमने एक और आइडेंटिटी क्या बनाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इनको आप जब इधर उधर करोगे तो और भी बहुत सारी चीजें जनरेट हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। यस, अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करता हूं तो बेटा साइन अगर मैं देखूं, जीरो कहां होता है, 0 डिग्री पे होता है। साइन 0 होता है। फिर कब 0 होता है, जब साइन की वैल्यू पाई होगी फिर 0 होगा। फिर कब होगा, जब साइन की वैल्यू 2 पाई होगी तब 0 होगा। अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो बेटा क्या मेरे पास ऐसा एक पैटर्न नहीं बन रहा, साइन एक्स, इसको नोट में करके लिख लो कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स क्या होगा, एन पाई होगा। होगा कि नहीं होगा, देख रहे हो आप बार बार। यस, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस पे ये 0 होते जा रहा है। वेयर एन इज एनी इंटीजर। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अगला क्या है, कॉसेक्स। ये साइन और कॉस की तो हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं। ये क्या इंप्लाई करता है, कॉसेक्स कब 0 हो रहा है, ध्यान से देखो, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तरीके से वो होता चला जाएगा। और माइनस में भी वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस पाई बाई 2, है ना। तो ये कब हो रहा है, इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज एनी इंटीजर। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सबको। यस, और अब आपको ये सब तो चीजें पता ही हैं, कॉस एक्स 1 बाई टेन एक्स होता है, सेक एक्स कॉसेक एक्स 1 बाई साइन एक्स होता है, सेक एक्स 1 बाई कॉस एक्स होगा, टेन एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, एंड कॉट एक्स कॉस एक्स बाई कॉस एक्स होगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू अब जैसे मैं यहाँ पे बताया जा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कॉसेक एक्स के केस में क्या होगा जी, जैसे यहाँ समझ लेते हैं, खाली इतना कुछ लिखने की इसको जरूरत नहीं है, मैं ऐसे एक बक्सा बना देता हूँ। यस, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो कॉसेक एक्स होता है बेटा 1 बाई साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू एक्स क्या होता था, एन पाई। इस केस में एक्स एन पाई नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एन पाई हो गया तो साइन 0 हो जाएगा, अगर साइन 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से सेक एक्स के केस में सेक एक्स होता है जी 1 बाई कॉस एक्स, यानी इस केस में अगर देखूँ तो एक्स जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से टेन एक्स अगर देखें तो वो होता है जी साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इस केस में भी x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाता है तो cos x 0 हो जाएगा, और cos x अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और क्या है जी, और भी हमारे पास, जैसे कि अगर हम मान लें हमारे पास एक ये है, यस अगर cot x हुआ तो cot x क्या आता है जी, cos x बाई साइन एक्स। तो इस केस में x जो है वो n पाई नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या बच गया जी, sec cosec tan cot हो गया, साइन और cos हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। यस, चलिए हम फटाफट से एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें ना आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, मैं उसका एक ट्रिक भी बताता हूं तुमको आज। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रख लिया हमने इधर, और इधर वैल्यूज कुछ हो जाएगी। जैसे मान लो ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया जी 30 डिग्री पे, ये हो गया 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। तो 0 डिग्री का मतलब कितना हुआ जी बेटा, पाई या वो समथिंग जो भी होगा,
इसका मतलब हुआ बेटा π/6, इसका मतलब हुआ बेटा π/4, इसका मतलब हुआ जी π/3, इसका मतलब हुआ जी π/2। इनकी वैल्यू पुट करनी है हमें, है ना। इसको ना ही लिखते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। और क्या है जी, कौन कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन एक्स, कॉस एक्स, है ना, फिर टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे ये हमारे ट्रियार हो गए, है ना, और ये हमारे एंगल्स हो गए, ठीक। ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्या करो आप, सबसे पहले फटाफट लिख दो 0 1 2 3 4, है ना। सबको 4 से डिवाइड कर दो। यस, अगर आप इसको मेमोराइज ना कर पाओ तो फटाफट से एग्जाम शुरू होने से पहले रफ शीट में आप ये चीज करके अपना टेबल बना सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू आनी आनी है, पेपर में यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका अब आप रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0/4 0, तो ये आपके साइन 0 की वैल्यू आ गई। 1/4 का रूट 1/2, 2/4 का रूट ये आएगा बेटा 1/√2 आएगा, तो वैसे √2/2, बट इसको जब सॉल्व करोगे, रेशनलाइज करोगे तो 1/√2। उसी तरीके से इसका रूट निकालोगे तो बेटा √3/2, और अगर इसका रूट निकालोगे तो बेटा 1। साइन की सारी वैल्यू निकल गई, है ना। अब इसको उल्टा लिख दो जी, यानी ये हो गया जी 1, ये हो जाएगा जी √3/2, ये 1/√2, ये हो जाएगा जी 1/2, और ये हो जाएगा जी 0। कोई डाउट? अब देखो 10 की वैल्यू 0/1 कितना हो गया 0, π/6 1/2 अपॉन √3/2 करके देख लेना क्या आएगा जी 1/√3, ठीक है। 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। यस, चलिए आगे। कॉसेक क्या होता था जी, साइन का उल्टा। तो 0/1 है तो 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो 2/1, 1/√2 है तो √2, √3/2 है तो 2/√3, 1 है तो 1। सेक कॉस का उल्टा, यानी 1/1 इज 1, √3/2 इज 2/√3, 1/√2 इज √2, 1/2 इज 2, एंड 0 का उल्टा इज अगेन नॉट डिफाइंड, है ना। अब 10 पे आते हैं जी, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, कॉट का उल्टा ही तो 10 होता है। यस, और कॉट π/6 हो गया जी आपका √3, ये हो गया जी 1, कॉट π/3 आपका क्या हो जाएगा जी 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा आ जाता है 0। ये आपका टेबल पूरा बनके तैयार हो गया। इसको करने का ट्रिक आप समझ गए होंगे, है ना। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, साइन इसका ना, हम जो साइन है इसके दो साइन हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जो आप लोग खुद से ट्राई करना। लॉजिक यही लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा देखते हैं। ग्राफ बनाते हैं फटाफट, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही एक यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट, फटाफट से एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से यार। यूनिट सर्कल बताया है, फिर से बता देता हूँ। यूनिट सर्कल वो सर्कल होगा जिसका रेडियस 1 यूनिट का बनेगा, ठीक है। ये लो जी, हमने अपना यूनिट सर्कल बना लिया। पी कोई एक पॉइंट लिया हुआ था हमने, कहाँ लिया हुआ था जी पी पॉइंट, कहीं भी सर्कल पे एक जगह हमने पी पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट थे ए बी, ठीक है। अच्छा, मैं उसी का अगर मिरर इमेज एक बनाऊं यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा जी, पी एक्स तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई नेगेटिव हो जाएगा, पी ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये एंगल कौन सा बनाएगा, यहाँ से यहाँ का एंगल बनेगा बेटा एक्स अगर बना, ठीक है। तो ये एंगल क्या बना, अगर वो एक्स बना तो ये क्या बनेगा जी, क्या ये नेगेटिव एक्स नहीं बनेगा। यस, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एक नेगेटिव एक्स बनाएगा। यस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस बी, है ना, यही है। तो जरा देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ साइन साइन एक्स की मैंने बात करी थी तो b/1 था, यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा 1 थी। अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, सॉरी साइन माइनस एक्स की बात करूं, तो क्या वो -b/1 नहीं आ रहा, यानी साइन एक्स क्या आ रहा है बेटा, साइन माइनस एक्स क्या आ जा रहा है आपका, माइनस ऑफ बी, इजंट इट।
साइन एक्स आया था प्लस बी, साइन एक्स आया था माइनस, साइन माइनस एक्स आ रहा है माइनस बी। इन दोनों को जरा कंपेयर करके अगर मैं देखूं तो क्या मेरे पास साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल नहीं आ रहा? आ रहा है ना? यही चीज तो है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। अब बात करें जरा कॉस बाबू की, कॉस का क्या हाल है जी? यस, कॉस एक्स क्या था हमारे पास? ए बाई वन, यानी कॉस एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास ए। लेकिन अगर अब कॉस माइनस एक्स देखता हूं तो माइनस एक्स देखो, उस केस में भी जो एक्स एक्सिस पे है कोऑर्डिनेट यानी ए ही तो रहेगा, तो क्या वो ए बाई वन नहीं होगा? होगा ना, यानी कॉस ऑफ माइनस एक्स इज अगेन ए। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? कॉस ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। ठीक, ये हमारे पास दो आइडेंटिटी यहां से हम लोगों ने बना लिए, दो इक्वेशंस यहां बना लिए हम लोगों ने। क्लियर है? इसको कर लेंगे सॉल्व, है ना? बाकी के जो भी है वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उसको आप लोग जरूर एक बार ट्राई करिएगा। ठीक, और भी क्या क्या चीजें हो सकती है कि साइन किस उसमें पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और क्वाड्रेंट भी आपको पता ही होना चाहिए होता क्या है, पता है ना? चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होगा बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट, होगा ना? यस, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट सब पता चल गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे x नेगेटिव होता है बट y आपका पॉजिटिव होता है ना? देखो ऊपर की तरफ अगर कोई भी कोऑर्डिनेट जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जा रहा है ओरिजिन से तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों ही, एक नीचे भी आ रहा है और लेफ्ट भी जा रहा है, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x आपका पॉजिटिव आएगा बट y नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक्सेस की बात हो गई। अब बात करते हैं साइन और बाकी चीजें कहाँ कहाँ क्या पॉजिटिव रहता है। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेंगे सारे पॉजिटिव। क्यों रहेंगे ये आप लोग एक बार ट्राई करोगे, ठीक है? बाकी इनका रीजन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग इसका रीजन देखेंगे कि क्यों कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या क्यों नेगेटिव है, वो भी डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्या उनके पीरियड्स भी डिस्कस करेंगे, है ना? वो पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये चीज भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि उतना आपको सीबीएसई में उतना यूज नहीं होना है, बट आपको आना चाहिए वो सब चीजें फॉर फर्दर स्टडीज, है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं जी? साइन आपका एक पॉजिटिव होगा, और कौन सा पॉजिटिव होगा जी? आपका एक कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे बच्चे बच्चे? यस, थर्ड में आपके हो जाएंगे टेन एक्स और कॉट एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से होंगे जी? दो गरीब बच गए हैं, कॉस एक्स और सेक एक्स। ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो आपको समझ में आ गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यस, फटाफट से डोमेन और रेंज लिख लेते हैं हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्या क्या होती है जी? सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स की। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर, कुछ भी उसमें से ले सकता हूं। ठीक है, रेंज क्या होता है? -1 से 1 के बीच में, है ना? -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, बात करते हैं कॉस एक्स की। कॉस एक्स का डोमेन भी रियल नंबर का पूरा सेट हो जाएगा। इसकी रेंज भी जो होगी -1 से 1 के बीच में होगी, है ना? इन लोगों का इनका पूरा ग्राफ भी है, वो ग्राफिकल स्ट्रक्चर। जब मैं ग्राफ इसलिए इसमें ड्रॉ नहीं करना चाह रहा कि जब मैं वो ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मैं पूरा पीरियड वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। वहां पे हम उसका पीरियड भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी जो आप एनसीईआरटी में नहीं सुनोगे। ठीक है, चलिए, ये cos x हो गया। अब हम बात करते हैं जरा tan x की। tan x का डोमेन क्या होगा बेटा? अब देखो tan x ना एक क्वेश्चन फॉर्म में जाता है, साइन बाई कॉस की फॉर्म में जाएगा।
तो यहाँ पे ऑब्वियसली डोमेन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको नॉट डिफाइंड कर देगा। तो आपका डोमेन इसका हो जाएगा, मान लो x जो होगा आपका वो बिलोंग करेगा R में, एंड जो x की वैल्यू होगी ना वो क्या नहीं हो सकती, हम लोगों ने पीछे भी अभी लिखा था वो 2n+1 π/2 नहीं होगी, इसके अलावा बाकी सारी रियल वैल्यूज होंगी। ठीक, और n क्या है जी, n आपका एक इंटीजर है। चलिए आगे क्या है, यस, फोर्थ वन इज cosec x। cosec आपको पता है साइन का उल्टा होता है, तो इसका डोमेन, अच्छा हमने 10 की रेंज नहीं लिखी ना, 10 की रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स की रेंज होगी। ठीक, और अब आप बात कर लेते हैं हम जरा इसकी अपने cosec x की। cosec x का डोमेन होगा, x बिलोंग करेगा R में, बट x की जो वैल्यू होगी वो n पाई नहीं हो सकती, जो यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है। यस, n पाई उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n पाई हो गई तो वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और रेंज क्या होगा बच्चे, जो y होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा। इसके बीच में कोई भी वैल्यू जो होगी वो रेंज नहीं आएगी। y या तो 1 से या 1 या 1 से बड़ा होगा, या y 1 या -1 से छोटा होगा। ठीक है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। फिर बात करते हैं y sec x की, है ना। ये y क्या है, cosec x है। cosec x 1 या 1 से बड़ा होगा, मैं y हटा के cosec x ही लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। cosec x जो है वो 1 या 1 से बड़ा होगा, या फिर -1 या उससे छोटा होगा। sec x की बात करता हूं, डोमेन, यस, x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x होता है, और अगर cos x है तो यहाँ 0 बन जाएगा और हमारा सॉल्यूशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो रेंज क्या होगी जी इसकी भी, यस, sec x की अगर आप रेंज बात करते हो तो वो हो जाएगा -1 से छोटा या फिर +1 से बड़ा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग cot x की। तो जी डोमेन क्या होगा cot x का, x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में साइन होता है। ठीक, रेंज क्या हो जाएगी जी, रेंज हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके ग्राफ के बारे में और हम लोग उसके पीरियड्स वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रखते हैं इस क्लास को, और अगली क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।